वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 7। लू तिंगशाओ उसे किस करके गुड नाइट बोलकर चला जाता है। अगले दिन निंगशी जब उठती है तो उसके बाजू में लिटिल ट्रेजर पहले से ही जग गया था और वो एक बुक पढ़ रहा था। निंगशी उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो वो स्माइल कर देता है। निंगशी कहती है कि आज मेरे पास कोई भी काम नहीं है, इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ये दोनों साथ में बैठे थे। लिटिल ट्रेजर उसके पास आकर अपनी ड्राइंग दिखाने लगता है। निंगशी देखती है कि लिटिल ट्रेजर ने तो उसकी ही तस्वीर बनाई है। वो कहती है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वहाँ पर लू तिंगशाओ आता है तो निंगशी कहती है कि मिस्टर लिू, आज आपको कोई काम नहीं है क्या? आज आपकी भी छुट्टी है? तो वो कहता है कि हाँ, आज मैं आराम करने वाला हूँ। निंगशी फिर लिटिल ट्रेजर की उसी ड्राइंग को लू तिंगशाओ को दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। उसी वक्त चैंग का निंगशी को कॉल आता है। वो कहती है कि आज फिल्म के ओपनिंग की सेरेमनी है, तुम अभी तक आई क्यों नहीं हो? निंगशी कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने ये जानबूझकर किया है ना? निंगशी कॉल कट करके कहती है कि ये चैंग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो तो इतना गुस्सा हो जाती है कि फ़ोन को भी तोड़ देती है। वो कहती है कि मैं तो भूल गई हूँ कि मैं अभी लू रेजिडेंस में हूँ। वो लिटिल ट्रेजर के पास जाकर कहती है कि आज मैंने जैसा बिहेव किया तुम ऐसा कभी भी मत करना। लू तिंगशाओ से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है तो निंगशी कहती है कि हाँ, आज हमारे फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी थी, पर मुझे ये बात किसी ने बताई भी नहीं। अब मैं इतने कम वक्त में खुद को रेडी कैसे करूँ? तो लू तिंगशाओ कहता है कि बस इतनी सी बात। वो साइड में जाकर किसी को फ़ोन करता है तो वो बंदा 10 मिनट में लू रेजिडेंस में आ जाता है। निंगशी उसे देखकर कहती है कि ओ माय गॉड, तुम तो ऑथर हो ना, फेमस स्टाइलिस्ट। फिर हमें दिखाया जाता है कि 5 सालों के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लू कॉरपोरेशन ने सारी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और चाइना की सबसे इस्टेब्लिश कंपनी बन गई। बाद में ये लोग मिनी वैन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। ऑर्थर निंगशी से पूछता है कि आज तुम कैसे इवेंट में जाने वाली हो ताकि मुझे तुम्हारा आउटफिट चूज़ करने में आसानी हो। तो निंगशी कहती है कि आज मैं ओपनिंग सेरेमनी में जाने वाली हूँ। तो वो कहता है कि ओके, काम हो जाएगा। ये सारे लोग पर्ल होटल पहुँचते हैं। थोड़ी देर के बाद निंगशी रेडी होकर आती है। निंगशी खुद को आईने में देख रही थी एंड वो खुद शॉक हो जाती है क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो लिटिल ट्रेजर से कहती है कि माफ़ करना, मैंने तुमसे वादा किया पर मैं वो वादा पूरा नहीं कर सकती, पर मैं फिर से तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं जल्दी ही सेरेमनी से वापस घर पर लौट आऊँगी और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी। लू तिंगशाओ एंड लिटिल ट्रेजर उसे बाय बोल देते हैं तो निंगशी भी वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर सेरेमनी में बहुत सारे रिपोर्टर आए होते हैं। ज़ुलाओ फिल्म की मेन हीरोइन थी तो सारे रिपोर्टर उससे सवाल पूछ रहे थे कि आप क्या रियल लाइफ में भी सीजाओ से प्यार करने लगी है? सीजाओ उस कहानी का मेन हीरो था। ज़ुलाओ कहती है कि नहीं, तो सीजाओ चार्मिंग है पर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। सीजाओ कहता है कि सिर्फ दोस्त, मैंने तो तुम्हें अपना दिल पहले ही दे दिया है। ज़ुलाओ तो उसकी बेइज्जती करने लगती है। सारे रिपोर्टर सेकंड फीमेल लीड निंगशी के बारे में डायरेक्टर से पूछ रहे थे तो डायरेक्टर कहते हैं कि वो रही। निंगशी वहाँ पर आ जाती है। सारे रिपोर्टर का ध्यान निंगशी पर जाता है क्योंकि वो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक रिपोर्टर सवाल पूछता है कि क्या ये ड्रेस ऑथर ने बनाई है? इसकी कीमत तो मिलियन में है। ये सुनकर खुद निंगशी चौंक जाती है पर वो कहती है कि ऐसा ही कुछ समझ लो। ज़ुलाओ भी ये देखती है। वो अपने मन में सोचती है कि निंगशी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि उसने इतनी महंगी ड्रेस जो पहनी है। 1 घंटे के बाद मीडिया वहाँ से चली जाती है। चैंग निंगशी को डांट रही थी कि तुम सेकंड फीमेल लीड हो तो तुम्हें आज मेन लीड से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना था और तुम इतनी सुंदर बनकर यहाँ पर क्यों आई हो? निंगशी कहती है कि क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकती? तो वो गुस्सा करने लगती है। चैंग उसे कहती है कि ज़ुलाव ने आज काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो तुम जाकर उसकी मदद करो। निंगशी तो मना कर देती है कि मैं तो नहीं करने वाली। वो वहाँ से जाने लगती है तो चैंग गुस्सा करती है कि रुको ज़रा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, पर निंगशी तो वहाँ से चली जाती है।
निंगशी फिर सबके साथ ड्रिंक कर रही थी। डायरेक्टर कहता है कि ये कितनी अजीब बात है कि हमारी दोनों ही फीमेल लीड की सरनेम निंग है और दोनों ही एक ही कंपनी से बिलोंग करती है, जैसे कि दोनों बहनें हो। निंगशी कहती है कि दैट्स राइट, पर वो अपने मन में सोच रही थी कि हम दोनों एक ही कंपनी से हैं, हमारी मैनेजर एक ही है चेंग, पर हम दोनों को ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर निंगशी के फादर डायरेक्टर निंग याओ हुओ आते हैं। वो उसके असली पिता थे, पर वो कहते हैं कि आज मैं अपनी बच्ची जुलाव को देखने के लिए आया हूँ। जुलाव भी उसे चिपक जाती है और ऐसा नाटक करने लगती है कि वो तो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो। वो कहती है कि डैड, आपने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। निंगशी ये देखकर सैड हो जाती है। वो बाथरूम का बहाना मारकर वहाँ से बाहर चली जाती है हवा खाने के लिए, पर उसके डैड भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। निंगशी कहती है कि डायरेक्टर निंग, आप यहाँ कैसे? आपको मुझसे इस तरह से नहीं मिलना चाहिए, वरना किसी को शक हो जाएगा कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। तो मिस्टर निंग कहते हैं कि बेशरम कही कि तुम ये बक क्या रही हो। वो उसे मारने के लिए जाने वाले थे, पर निंगशी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो कहते हैं कि जल्दी से तुम इस मूवी से निकल जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर दूसरी किसी सेकंड फीमेल लीड को रख दूंगा। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। यह सुनकर निंगशी कहती है कि माफ़ कर देना, ये रोल मैंने अपनी एबिलिटी पर लिया है, तो मैं आपको कैसे शर्मिंदा कर सकती हूँ। तो मिस्टर निंग कहते हैं कि सच में तुम क्या वो भूल गई हो? 5 साल पहले तुमने जो वो स्कैंडल किया था, क्या तुम वो सच में भूल गई हो? यह सुनकर निंगशी चुप हो जाती है। वहाँ पर जुलाव आ जाती है। वो कहती है कि डैड, सिस्टर, यहाँ क्या चल रहा है? मिस्टर निंग कहते हैं कि जुलाव, तुम यहाँ से वापस जाओ, मैं जल्दी ही सेकंड फीमेल लीड का रोल बदलवा दूंगा और इस निंगशी को इस मूवी से निकाल दूंगा। ये सुनकर जुलाव स्माइल करती है निंगशी की और निंगशी भी ये देख लेती है। वो अपने मन में सोचती है कि ये सारे लोग मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मैंने बस एक रोल को पाने के लिए कितनी सारी मेहनत की, कितनी प्रिपरेशन की थी, कितनी प्रैक्टिस की थी, तब जाके मुझे ये रोल मिला था। और देखो, एक ही सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो गया, और वो भी मेरे सगे बाप की वजह से। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।